अब ज़रा बात करते हैं अद्वियात की और ख़ास तौर पे जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं आफ्टर डी रेगुलेशन ये जो इनकी तरसील का और इनकी एक्सेसिबिलिटीज़ का इनकी अवेलेबिलिटी का इशू होता था वो काफ़ी हद तक हल हो चुका है। नियरली ऑल मेडिसिन रिक्वायर्ड बाय पाकिस्तानी पेशेंट्स अब वाइडली अवेलेबल हैं, ईजिली अवेलेबल हैं। वो जो हम हमेशा एक केमिस्ट के पास जा रहे होते थे, 2-3 दुकानें चेक करनी पड़ती थी, कहीं पे सप्लाई मौजूद है, कहीं पे नहीं है, कहीं आपकी जो रिक्वायरमेंट है उससे कम आपको दवा मिल रही है। तमाम ये सिचुएशंस को अब हैंडल कर लिया गया है। नॉन एसेंशियल ड्रग्स को अब डी रेगुलेट कर दिया गया है, इनकी प्राइसेस को। इसके अलावा इसकी वजह से सालों का जो एक क्रॉनिक शॉर्टेजेस का मामला था वो भी ख़त्म हुआ है। ब्लैक मार्केट की जो प्रॉफिटेरिंग है वो कम हुई है, वरना हम अक्सर देखते थे कि ये दवाएं आपको स्मगल होके ब्लैक मार्केट के थ्रू, और फिर सबसे बड़ा इसके हवाले से ही एक जो खुलती थी एरिया, दैट वाज ऑल अबाउट काउंटरफीट मेडिसिन, यानी नकली अद्वियात भी क्योंकि कमी होती थी, फिर नकली दवा की भी एक मार्केट बन जाती थी। तो बहुत ये ज़बरदस्त एक कदम रहा है। ख़ास तौर पे इसमें एसेंशियल ड्रग्स जो हैं, जिसमें इंसुलिन, ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट्स, इवन ओवर द काउंटर पेन किलर्स वगैरह भी मिसिंग होती थी। और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट की जो प्राइसेस थी वो प्रोडक्शन कॉस्ट से कई गुना कम होती थी। तो ये तो जी हमारी एसेंशियल ड्रग्स की बात थी, लेकिन अब नॉन एसेंशियल भी आसानी से दस्तयाब है। कैसर वहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन से। आइए उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है एंड व्हाट इज़ हिज टेक ऑन इट। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो शॉर्टेजेस का मसला इफ़ेक्टिवली हल किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आई थिंक जो हुकूमत का ख़ास तौर पे मैं फार्मा इंडस्ट्री मशहूर है तहे दिल से, हमारे SIFC से और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और हुकूमत और जनाब मोहतरम हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के इनकी कोशिशों की वजह से हमारा कोई 50-60 साल पुराना तरीना मुतालबा इंडस्ट्री का पूरा हुआ। और इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन आवाम को ज़रूर यकीनन फ़ायदा पहुँचा कि अब उनको रनिंग अराउंड पिलर टू पोस्ट नहीं करना पड़ता, देखना नहीं पड़ता कि ये मेरी मरीज़ मेरा बीमार है, मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, मेरे घर वाले बीमार हैं और उनको लिए कोई दवा की ज़रूरत है और वो मिल नहीं पा रही, और फिर वो उसके बाद वो महंगी दवा ख़रीदता है या खुदा न खास्ता उसको, जैसे कि आपने पहले ही फरमाया कि नकली दवा शायद मिल जाए उसको, स्पूरियस जिसको हम कहते हैं, स्पूरियस मिल जाए, जिसका फ़ायदा तो नहीं होता, यकीनन नुकसान बेताशा मरीज़ को होता है और उसके फर्टिलिटी भी होने का ख़तरा होता है। मेरे ख्याल में जितना हुकूमत ने इस 1.5 साल में जो ये डी रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया, हमारी मुतालबे को माना, आवाम की बेहतरी के लिए माना, अब आवाम को लातादाद इस तरह की जो अद्वियात आपने पहले फरमाया अपने इब्तदाइया में कि शॉर्टेजेस होती थी, लोग दुकान टू दुकान घूमते रहते थे, फिर दुकानदार अपनी मर्जी से उनसे पैसे लेते थे, ज़्यादा लेते थे MRP की जो हुकूमत ने फिक्स की हुई प्राइस, जिसकी वजह से एक बर्डन, एक तो मरीज को दवा नहीं मिल रही, वो बीमार। अच्छा कैसे साहब, इसका एक पहलू तो यकीनन ये है कि मरीज़ के पास दवा नहीं पहुंच रही, उसके घर वाले भी परेशान हैं, उनका मौलिज भी परेशान है। लेकिन मुझे बताइए, डी रेगुलेशन के बाद शॉर्टेज तो ख़त्म हुई है, और आपने जो दूसरे मुतहरकात की बात की कि भाई काउंटरफीट मेडिसिन होती थी, ब्लैक मार्केट भी इसको इन एनी वेज गवर्नमेंट की फ़िक्स प्राइसेस से ज़्यादा महंगा बेच रही होती थी। लेकिन फिर इस बात पर क्यों शोर इतना मचाया जाता है, इतना इसके ऊपर क्यों चर्चा हो रही है इस वक्त कि तकरीबन 16.5% एट एन एवरेज हर दवा के ऊपर प्राइसेस बढ़ी हैं, और इसका क्या असर हुआ है सारिफ के ऊपर, मरीज के ऊपर? क्या उसकी पहुंच से दवा अभी भी दूर है इस प्राइस चेंज की वजह से? इस पे थोड़ी रोशनी डालिएगा कि अगर देखा जाए यकीनन, और इसको जब परसेंटेजेस में देखते हैं तो ज़्यादा मुश्किल बात लगती है। यानी 3 रुपए की गोली में अगर हमने कहा कि 100% कीमत में इजाफा है, तो वो 3 रुपए की गोली अब 6 रुपए की दवा बन चुकी है। लेकिन क्या ख़रीदने वाले की इसकी वजह से, यानी कुव्वत ख़रीद की वजह से, क्या अभी भी वो दवा नहीं ले पा रहा? देखिए, सबसे पहले हमें एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि पाकिस्तान में जितने भी अज्जा हैं दवा बनाने के, वो सब इंपोर्ट होते हैं। बिल्कुल 95%, मोर देन 95% जी, और वो पैक होते हैं हमारी फॉरेन करेंसी के साथ। कोई भी फॉरेन करेंसी हो जिससे वो, जिस मुल्क से हम वो दवा मंगा रहे होते हैं, तो उसके साथ वो पैक होते हैं और वो इंटरनेशनल जो भी रेट कन्वर्जन है उसका फ़र्क पड़ता है। इस वक्त जो सबसे अहम बात है
कि शुरू में ये थोड़ा इम्पैक्ट आया था जब नीट रेगुलेशन हुई, तो लोगों को लगा कि अचानक अद्वियात की कीमतों में रद्दोबदल हो गया है और कुछ शायद इजाफा भी हुआ, यकीनन इजाफा हुआ होगा। जी। मैं इससे डिनाई नहीं करूंगा, क्योंकि हकीकत से आग चुराना कोई अच्छी बात नहीं है। दवाओं में की कीमतों में यकीनन, हाँ, क्योंकि 20-25 साल से जो दवा की कीमत, जब डॉलर 100 रुपए का था या 110 रुपए का था, और आज 280 रुपए या 285 रुपए का डॉलर है, उसका इम्पैक्ट दवा साज इदारों पे बहुत बुरा आया हुआ था, जिसकी वजह से वो दवा बनाने से माजूर थे, और वो दवा ना बनाती, उसकी वजह से दवा मिल नहीं रही थी। अब इम्पैक्ट नलीफाई हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता स्टेबलाइजेशन आती जा रही है, कीमतों में इस्तेकाम आता जा रहा है, और बहुत जल्द इस डीरेगुलेशन की वजह से, क्योंकि सप्लाई और डिमांड का भी फर्क होता है, अब इस वक्त क्योंकि सप्लाई बढ़ती चली जा रही है, लोग जो मैन्युफैक्चरर हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ मार्केट में दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो मार्केट फोर्सेज होती हैं, जिसकी वजह से स्टेबलाइजेशन। अच्छा कैसर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी, मुझे बताइएगा कि हुकूमत वक्त की तरफ से जो मुख्तलिफ स्कीम्स दी गई हैं सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबके के लिए, जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के सेहत कार्ड मौजूद हैं ताकि लोगों को इलाज में, मुआवजे में मुआवनत हो सके, उसका क्या इम्पैक्ट होता है, और क्या ऐसे सेहत कार्ड की जो सहूलतें हैं उसके ज़रिए दवा फिर भी उनको सब्सिडाइज कीमतों को मिल सकती है जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तबका है, या ये सिर्फ़ और सिर्फ सर्जिकल प्रोसीजर्स और दूसरे चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये कार्ड? इसकी ज़रा वजाहत कीजिएगा। देखिए, जितने भी ये इंश्योरेंस कार्ड होते हैं ना, चाहे वो प्राइवेट कार्ड, प्राइवेट लोग इंश्योरेंस लें, जैसे मेरी कंपनी के मुलाजमीन के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वो सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन की होती है। बहुत कम, रेयर ऐसा होता है कि ओपीडी की वो फैसिलिटी हो, और बाजार से अगर दवा खरीदनी है तो वो फैसिलिटी शायद बहुत कम इंश्योरेंस कंपनियां या बहुत कम इदारे उसकी इजाजत देते हैं। तो पाकिस्तान में जो सरकारी लेवल पे जो हेल्थ इंश्योरेंस है, जो जिसको आप हेल्थ कार्ड भी कह लें, सहूलत कार्ड कह लें, सेहत कार्ड कह लें, ये सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी मरीज को किसी अस्पताल जाना पड़े, चाहे वो सरकारी हो या चाहे वो प्राइवेट हो, तो उसका फायदा होता है। कैसर साहब, एक आखिरी सवाल, जी कैसर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी जो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल भी हो। आपने कहा कि कीमतें बढ़ने के बाद अद्वियात बड़ी आसानी से दस्तयाब हैं और अब इसकी अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है, शॉर्टेजेस नहीं हैं। फिर क्या वजह है कि कई सरकारी हस्पताल और क्लिनिक्स में अभी भी अद्वियात की कमी नज़र आती है? वहाँ पे क्या गैप मौजूद है? क्योंकि अक्सर देखने में ये भी आया हमारी इतलात के मुताबिक, सरकारी हस्पताल के बिल्कुल सामने अगर कोई बड़ा केमिस्ट स्टोर है, दवा वहाँ पे दस्तयाब होती है, लेकिन सरकारी इदारे में दवा नहीं होती। इस पे रोशनी डालेंगे आप? अच्छा, एक बात हमें ये समझनी चाहिए कि पेपरा रूल के तहत तमाम सरकारी इदारे खरीदारी करते हैं, चाहे वो सर्जिकल इम्प्लांट्स हों, डिस्पोजेबल्स हों, मेडिकल डिवाइसेस हों या अद्वियात हों, ये सब पेपरा रूल के साथ अस्पतालों ने खरीदना होता है, और टेंडर के जरिए खरीदना। पेपरा रूल यानी जब तक टेंडर नहीं होगा वो दवा खरीदना, या कोई भी जो ज़रूरत की चीज़ होती है हेल्थ केयर में जो काम आती है, वो एक प्रोसीजर होता है। जैसे मैं बताऊं कि सिंध गवर्नमेंट का अभी टेंडर आया है, लेकिन अब वो टेंडर ओपन होगा, उसके बाद प्रोसेसेस होंगे, और उसके बाद वो सितंबर या अक्टूबर में जाके वो मटीरियलाइज होना, उसकी परचेजेज शुरू हो जाएंगी। तो इस वक्त तक 6 महीने या 5 महीने गुजर चुके होंगे। ये नॉर्मल तमाम सूबों में या पूरे पाकिस्तान में ये इस तरह होता है, और उसकी वजह से शॉर्टेजेस अस्पतालों में हो जाती है। उसके लिए हर गवर्नमेंट ने लोकल परचेज की इजाज़त दी हुई होती है कि अस्पताल अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोकल परचेज कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर वो उसका बजट महदूद है अस्पतालों का, तो उस वजह से सर बहुत शुक्रिया। ये प्रोसीजरल और ऑपरेशनल जो मसाइल हैं, जो कि एक डिज़ाइन इशू है, उसकी वजह से ये गैप्स आते हैं, शॉर्टेजेस वाक़ई होती हैं। डायरेक्टली इसका कीमत से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन समटाइम्स मे बी वी नीड टू गो बैक एंड लुक एट द ड्राइंग बोर्ड कि इसमें हम ट्रांसपेरेंसी भी रख पाएँ और इस प्रोसीजर को ज़्यादा सहल, ज़्यादा आसान भी बना पाएँ। बहुत शुक्रिया कैसर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। लेकिन पाकिस्तान भर के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि डीरेगुलेशन ऑफ प्राइसेस के बाद जो शॉर्टेजेस थी, जो काउंटरफीट प्रोडक्ट्स थे, जो ब्लैक मार्केट थी, वो कर्ब हुई है और अब अद्वियात जो हैं वो आसानी से दस्तयाब हैं लोगों के लिए।